नमस्कार साथियों, मैं आचार्य मोहित वाजपेयी। आज मैं दीपावली के 5 दिनों में जो हम किस विधि विधान से सारी चीजें करें जिससे हमें बहुत अच्छे फल प्राप्त मिले, धन समृद्धि आरोग्य सारी चीजें प्राप्त हों, उसके लिए कुछ विधियां तरीके उपाय बताने जा रहा हूँ। दीपावली की शुरुआत सुबह सबसे पहले जो धनतेरस में हमने झाड़ू लाई है, उस झाड़ू से ही हमारे पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगा के समस्त कचरे को इकट्ठा करना चाहिए एवं प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता, हमारे घर से सारी नकारात्मकता, सारी दिक्कतें आज हमने झाड़ करके सब बाहर कर दिया है। अब ये हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं देंगे, इस तरह की प्रार्थना हमको करनी है। इसके उपरांत जब हम शाम को दीपावली का पूजन करते हैं तो जो हमने धनतेरस में केसर ली थी, उस केसर से लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए खीर बनाए एवं जो धनतेरस पे हमने शहद ली थी, उस शहद से हम पंचामृत का निर्माण करें। उस पंचामृत से लक्ष्मी जी का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद हम जो पूजन करते हैं तो पूजन की शुरुआत में हमें सबसे पहले ग्राम देव, नगर देव, 10 दिक्पाल, हमारे पितृदेव, समस्त 27 नक्षत्रों एवं नवग्रह और समस्त देव देवी देवता यक्ष सबको आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने के लिए उनको पानी के छींटों का वहां पर भोग लगाएं पूजा स्थान पर। पूजा करें, लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजा करें। पूजन करने के उपरांत ये जो हमने ग्राम देव, नगर देव, 10 दिक्पाल, पितृदेव, समस्त देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व सबको जो बुलाया हुआ था, इन सभी को प्रस्थान कराएं और माता लक्ष्मी को शुभ लाभ के साथ अपने घर में स्थापित होने की प्रार्थना करें। इसके साथ ही आपको इस दीपावली की रात बहुत ताकतवर रात मानी गई है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन ग्रह नक्षत्र का एक ऐसा अलाइनमेंट होता है कि वो उसको सबसे पावरफुल बना देता है। इस दिन सभी तरह की ताकतें, ऊर्जाएं जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो चाहे निगेटिव ऊर्जा हो, दोनों जागृत होती हैं और ये सबसे ताकतवर होती हैं सिंह लग्न में। इस दीपावली में जो सिंह लग्न है, 1:47 से रात्रि 3:57 तक है। ये मध्य रात्रि में पड़ेगा। इस समय आप किसी भी ताकत को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में खूब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आप इस सिंह लग्न के समय में माता लक्ष्मी का कोई मंत्र लें, मंत्र की 108 बार जाप करें। इस जाप करते समय आपको पूजा स्थान पर 108 या तो कमलगट्टे या 108 गुलाब या 108 गुलाब की पत्ती, जो आपके पास संभव हो सके, उनमें से कोई एक चीज को ले लीजिए और हर एक मंत्र के साथ माँ लक्ष्मी को ये चढ़ाते जाइए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ धन वैभव की वृद्धि करती हैं। दीपावली के पूजन में एक धन वृद्धि के लिए बहुत बड़ा उपाय है कि आप दीपावली के पूजन में सबसे पहले हमें एक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। जब हम शाम को घर में पूजा करते हैं तो वह अखंड ज्योत जो है तिल के तेल की या फिर घी की जलानी चाहिए और ये अखंड ज्योत ऐसी रहे कि जो आज अगर हमने शाम को 7 बजे जलाई है तो अगले दिन 7 बजे तक लगातार जलती रहे। इस अखंड ज्योत के साथ हमें जरूरत होती है 6 गोमती चक्र की, 6 लक्ष्मी कौड़ी की और लाल रोली जो कुमकुम आती है उसकी।
इसके साथ में अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी को सूती वाला मौली धागा और कुछ थोड़ा सा भीमसेनी कपूर की आवश्यकता होती है। हमें क्या चाहिए कि जब हम दीपावली की शाम को पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने के बाद, हाँ, इसमें एक जरूरी सामग्री मैं भूल गया था। उसमें यह है कि अपने घर के सभी सदस्यों के लिए आप उनकी किसी भी उंगली के नाप की चांदी की अंगूठी ले लें। चांदी की अंगूठी ले लें। जैसे घर में 4 सदस्य तो 4 लोगों के लिए, 5 है तो 5 लोगों के लिए, वैसी चांदी की अंगूठी भी ले लें। जब हम शाम को अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत जलाते के समय हमें सबसे पहले स्टील के डब्बे में रोली जो हमने ली है लाल वाली, उसमें 6 गोमती चक्र और 6 लक्ष्मी कौड़ियों को डाल दें। थोड़ा सा उसमें घी डालें, घी डाल के उसको हल्का सा हिला लें और पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद जो हमने अंगूठियां सभी सदस्यों के नाम की चांदी की बनवाई हैं, उन अंगूठियों को अपने हथेली पर रखें। ऐसे हथेली पर रखें, माता से प्रार्थना करें, हे माता, कि इन अंगूठियों को जो भी धारण करे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि यश वैभव की वृद्धि हो। यह कामना आपको सगुण में करनी है। दीपक भी आपको सगुण में जलाना है। सगुण का मतलब होता है ऐसे सांस को अपने अंदर खींचकर होल्ड करना। ऐसे सांस को अंदर खींचकर होल्ड करेंगे तो ये सगुण हो जाएगा। तो ये करने के साथ में आपको इन 6 अंगूठियों को उस दीपक में डाल देना है अपनी कामना के साथ में। दीपक में ये रहेंगी और आपको एक मंत्र है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का 108 बार वहां पर जाप करना है। ये जाप भी आपको पूरा सगुण में करना है। आप अलग अलग सांसें ले सकते हैं। एक बार की सांस में आपको होल्ड करते हुए 5 बार, 10 बार, जितने बार इस मंत्र का जाप करते बन रहा है उतने बार करें। फिर सांस छोड़ें, फिर अगली बार सांस लें, फिर वैसा कर लें। तो इस तरह इसको पूरा सगुण में करना है। इस करने के बाद अगर आप व्यापारी हैं तो आपने जो मौली धागा लिया था उस मौली धागा को उस भीमसेनी कपूर में जला लें। इससे जो राख निकलेगी उस राख को भी उस स्टील के डब्बे में डाल दें। ऐसा करने के उपरांत जब हम इस पूजा हो जाएगी, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट डे 24 घंटे पूरे होने के बाद ये स्टील के डब्बे को पैक करके आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और जो हमने अंगूठियां सभी सदस्यों के नाम के नाप की बनवाई थी, उन अंगूठियों को आप एकादशी तक उस पूजा स्थान पे रख देंगे। एकादशी के दिन जब हम लक्ष्मी पूजा तुलसी पूजा करते हैं तो तुलसी पूजा करने के बाद इन अंगूठियों को सभी सदस्य अपने हाथ में धारण करेंगे। यह बात निश्चित है कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो इसमें अगर आपने इस दीपावली चांदी की अंगूठियों का उपयोग किया है तो माँ की कृपा से अगली दिवाली तक आप सभी सदस्यों के लिए सोने की अंगूठी जरूर बनवाएंगे। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में एक 7 मुखी दीपक जरूर जलाएं। मंगल कलश की स्थापना जरूर करें। मंगल कलश आपने जो धनतेरस में कलश जिस अक्षत वो भर के लेके आए थे वही आपके लिए मंगल कलश है। इसके साथ अगर संभव हो तो आप चांदी का ठोस हाथी व चांदी का एक छोटा घड़ा अगर संभव है तो आप जरूर खरीदें। इसके साथ ही कौड़ी, नमक और दीपक इस दिन जरूर खरीदें आप। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा धन वृद्धि के लिए एक और उपाय कर सकते हैं कि इस दिन अपनी पूजा स्थान पर दीपावली में 2 चौकी की स्थापना करें। उन दोनों चौकियों पर एक 1.25 मीटर के कपड़े रखें। दोनों दोनों कपड़ों पर 1.25 ग्राम रोली डालें, रोली रखें। रोली के ऊपर एक एक नारियल, एक एक सुपारी, 11 लौंग और 11 कमल गट्टे रखें। लौंग फूल वाली होनी चाहिए।
इनको रखने के बाद यहाँ पर इनको लपेट कर इनके मुंह को लाल धागे से बांध दें। लाल धागे से बांधने के बाद इनकी पंचोपचार पूजा करें माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। एक पोटली को वहीं पूजा स्थान पर छोड़ दें और जो दूसरी पोटली है उसे अपने धन स्थान पे रखें और वर्ष भर जो आप रोज महीने में कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उस स्थान पर रखते जाएं। इस पैसे को आप साल भर खर्च नहीं करेंगे, साल भर के बाद इस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। यह पूरा जो विधान जब हम माँ लक्ष्मी का कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में 2 अनार आपको चढ़ाने चाहिए, जिससे आपकी जो सिंह लग्न में आपने विधि की है, जो माँ की उपासना की है, उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, पर उनका टर्नओवर प्रॉपरली नहीं हो रहा है। उनके टर्नओवर में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन्हें चाहिए कि दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को या पुष्य नक्षत्र में अपने व्यापार स्थान में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व दिशा में, एक लाल कपड़े में थोड़े से अक्षत, 6 लौंग, भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लेकर एक पोटली बनाएं और उसे वहां पर रख दें। इसको हर महीने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में इसमें भीमसेनी कपूर और ऐड करते जाएं। इससे निश्चित रूप से उनके टर्नओवर में बढ़ोतरी होगी। दीपावली के बाद अगले दिन हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। गोवर्धन पूजा हकीकत में तो पूरे तरह से त्योहार है प्रकृति और मनुष्य के संतुलन का। जीवन और प्रकृति का संतुलन कितना आवश्यक है, यह हमको यह त्योहार बताता है। इस त्योहार में हम अपने पशुधन की पूजा करते हैं एवं उन्हें बहुत अच्छा भोजन कराते हैं। यह इस दिन जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर प्रकृति के प्रकोप से समस्त जीवन को बचाया था, चाहे वह मानव जीवन हो या पशु जीवन हो या जीव जंतुओं का जीवन हो, सभी जीवन को बचाया था। इसलिए यह एक प्रकृति और मानव के बीच का अनूठा संबंध का त्योहार है। इसको हमें बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। के बाद बारी आती है भाई दूज की। भाई दूज को कहीं यमदूज, यमद्वितीया, यह एक भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। यह त्योहार की मान्यता ऐसी है कि इस दिन यमुना के बुलावे पर यमराज उनके घर आए और वहाँ भोजन किया, यमुना ने टीका किया। यह त्योहार बहनें भाई को टीका करके भाई की लंबी उम्र और सुख शांति की समृद्धि की कामना करती हैं। इसलिए इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहिए हमको।